महोत्सव हुआ, जन्म की कथा का वर्णन किया तो आगे पंक्ति में कहते हैं, यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं ते न परहीं भव कूपा। जो भगवान के इस जन्म चरित्र को गाएगा वो संसार के भव कूप में नहीं पड़ेगा। गोपांगनाओं ने, ब्रजवासियों ने बड़े धूमधाम से ठाकुर जी का जन्म महोत्सव मनाया। इधर कंस ने अपने सिपाही सैनिकों को बुलाया, विचार किया। देखो, आकाशवाणी ने कहा था देवकी की 8वीं संतान शत्रु होगी, और देवकी की 8वीं संतान कन्या हुई, और वो कन्या आकाश में चली गई। और जाते जाते उस कन्या ने कहा, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका है। कंस ने इन बातों की चर्चा करते हुए कहा कि अगर कन्या की बात को सत्य माने तो मेरा शत्रु ब्रज में कहीं पैदा हो चुका है। शत्रु का पता कैसे लगाया जाए और उसे कैसे समाप्त किया जाए, यही विचार करने के लिए आप सबको बुलाया गया। कंस ने अपने सभी अनुचरों को बुला करके मीटिंग की विचार किया। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त, केशी, प्रलंबासुर सब आए, पूतना, सब ने कहा पता चल जाए आपका शत्रु कौन है तो हम सब मिलकर के उसे मार दें। कंस ने कहा यही तो बात है, पता ही नहीं है कहां है, किसके घर में। उसी सभा में पूतना नाम की एक राक्षसी थी। पूतना ने कहा महाराज पता लगाने की जरूरत नहीं, पता लगाने में विलंब हो जाएगा। अगर हम पता लगाएंगे और शत्रु को कहीं पता लग गया कि हमारा पता लगाया जा रहा है तो सावधान हो जाएगा, फिर तो लापता हो जाएगा। इसलिए शत्रु सावधान हो उसके पहले ही उसे समाप्त कर देना चाहिए। कंस ने कहा क्या उपाय है? पूतना ने कहा महाराज पता लगाने की जरूरत नहीं है, कन्या की बात अगर सत्य है तो आपका शत्रु कहीं पैदा हुआ होगा ब्रज में, तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का होगा। तो 1 महीने के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए सबको मार दिया जाए एक तरफ से। ब्रजमंडल में 1 महीने के अंदर जितने बच्चों का जन्म हुआ उन सारे बच्चों की हत्या कर दी जाए, उसी में आपका शत्रु भी मर जाएगा। पता लगाने की क्या है? कंस ने कहा पूतना तेरी ये बात तो ठीक है, लेकिन इतने बच्चों की हम हत्या करेंगे, प्रजा हमारा विरोध करेगी। पूतना ने कहा महाराज प्रजा को पता ही नहीं चलेगा कि ये काम आपने कराया, ये काम तो मैं कर दूं। कंस ने कहा कैसे? पूतना ने कहा मुझे अनेक प्रकार की माया का ज्ञान है, आसुरी माया। आसुरी माया के द्वारा सुंदर वेश धारण करके, स्त्री का रूप धारण करके ब्रजमंडल में घूम घूम करके एक एक बच्चों को मैं अपना दूध पिलाऊंगी, और पहले से ही अपने स्तन में कालकूट विष लगा लूंगी। दूध के साथ विष पी करके बच्चे मर जाएंगे, आपके ऊपर संदेह नहीं होगा किसी को, और आपका काम हो जाएगा। कंस ने कहा पूतना ये तेरी योजना तो बहुत अच्छी है, ये कार्य तो कब से प्रारंभ करेगी? पूतना ने कहा बस कल प्रातः काल से इस कार्य में मैं लग जाती हूँ। बच्चों की हत्या करने के लिए पूतना तैयार हो गई। और इधर नंद बाबा ने अपने गोप ग्वाल बालों को बुलाया और कहा देखो भैया, हम सब राजा कंस के अधीन हैं। प्रतिवर्ष राजा कंस को कर देते, इस वर्ष का कर अभी दिया नहीं गया। समय से अगर कर का भुगतान नहीं हुआ तो कंस के सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए यहां आएंगे, और उनको अगर ये पता चल गया कि वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी मेरे घर में है, उनका एक बालक भी है, तो कंस कोई भी अनिष्ट कर सकता है, और कंस कोई अनिष्ट करेगा तो मेरे भी बालक का अनिष्ट होगा। एतावता कंस के सिपाही सैनिक कर वसूल करने यहां आवें, इससे अच्छा है कि हम मथुरा में जाकर के कंस को कर दें। गोप ग्वाल वालों ने कहा हमारे लिए क्या किया? नंद बाबा ने कहा सावधानी पूर्वक ब्रजमंडल की रक्षा करो, मैं मथुरा जा रहा हूं, कंस को कर दे करके शीघ्र आऊंगा, तब तक सावधानी पूर्वक गोकुल की रक्षा करना। गोकुल की रक्षा का भार वो ग्वाल बालों पर सौंप कर नंद बाबा मथुरा के लिए चल पड़े।
श्री सुखदेव जी कहते हैं कि गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वह। कंस का वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा के लिए चल पड़े। जाकर के कंस को कर दिया। इधर वसुदेव जी को पता चला नंद बाबा मथुरा आए किसी कार्य से, तो वसुदेव जी के मन में उत्सुकता होने लगी कि नंद बाबा से भेंट हो जाती तो बच्चों का समाचार मिल जाता। दो दो बालक इनके घर में, रोहिणी नंदन और देवकी नंदन। वसुदेव जी सोच रहे थे भेंट हो जाती, नंद बाबा आए थे मथुरा में, ऐसा उपाय बना और दोनों की मुलाकात हुई। जब भेंट हुई तो नंद बाबा वसुदेव जी को सांत्वना देने लगे। ये स्वाभाविक है, किसी के घर में कोई दुर्घटना होती है, कोई मित्र सुहृद जब आता है तो वो व्यक्ति समझाता है, सांत्वना देता है। नंद बाबा ने भी सांत्वना दी, समझाया कि अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हताः। हे वसुदेव जी, मैंने सुना देवकी के बहुत से पुत्रों को कंस ने मार डाला। ये सुन करके मुझे दुख हुआ। एक कन्या थी, वो भी आकाश में चली गई। एकावशिष्टा वर्जा कन्या सापि दिवंगता, वह कन्या भी दिवंगता हो गई। दिवम दिव्य लोकम गता दिवंगता इत्यर्था भवति। दिवंगता दिवम गता, वो दिवंगत हो गई। दिवंगत का केवल अर्थ मर जाना ही नहीं होता। दिवम देवलोकम गता दिवम गता। लेकिन हे वसुदेव जी, ये सब प्रारब्ध का खेल है। जो व्यक्ति दुख की परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में अपने प्रारब्ध को, अपने पूर्वकृत कर्म को अथवा भगवान की इच्छा को कारण मान लेता है, उसे संतोष हो जाता है, उसे धैर्य प्राप्त होता है। अदृष्टमात्मनस्तत्वम यो वेद न समुह्यति। जो अपने दुख और विपरीत परिस्थिति में अपने पूर्वकृत कर्म को अथवा प्रारब्ध को अथवा ईश्वर की इच्छा को कारण मान लेता है, उसे मोह नहीं होता, उसे दुख नहीं होता, उसे धैर्य प्राप्त होता है। और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। इस बात को जो लोग नहीं समझते वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान होते हैं। कुछ भी हो जाए, डिप्रेशन में जाओ, परेशान हो, रोते रहो, क्या होना। जो विधि का विधान है वो तो तय। इस बात को समझ लेने में ही भलाई है, और नहीं समझे तो रोते रहो, सिर पीटते रहो, कर क्या पाओगे। वही है वही जो राम रचि वो करी तरक बढ़ावई सारा। इस बात को ठीक ठीक समझ लेना चाहिए। 3 मार्ग है, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। और 3 मार्ग में जिस मार्ग के आप पथिक हैं, उस मार्ग में उस तरह से आपको अपने मन को समझाना होगा। अगर ज्ञान की निष्ठा आपके अंदर है तो विपरीत परिस्थिति आने पर अपने मन को समझा लो। क्या समझा लो? बोले ज्ञान मार्ग कहता है कि संसार में न दुख है न सुख है, ये दुख सुख सब सपना है। जैसे सपने में कोई राजा बने तो सपने में राजा बनने का कोई मतलब नहीं होता, जगने के बाद वो ज्यों का त्यों है। और सपने में उसका सब कुछ लुट जाए, जागने के बाद ज्यों का त्यों है, कुछ नहीं लुटा। तो जैसे स्वप्न में सुख और दुख मिथ्या है, उसी प्रकार ये जगत भी स्वप्न ही है। ये संसार स्वप्न है, ये ज्ञान की निष्ठा है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना।
सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव। भगवान शंकर अपना अनुभव बता रहे हैं पार्वती जी से। मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ज्ञान मार्ग की यही निष्ठा है। भगवान शंकर ज्ञान के साक्षात स्वरूप हैं और उनका यही मत है कि हे उमा, हे पार्वती, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत स्वप्न है। इसलिए जैसे सपने में राजा रंक होने का कोई मतलब नहीं, उसी तरह संसार में लाभ हानि का भी कोई मतलब नहीं। ये सपना। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखें सपन अनेक प्रकार। मोह की निद्रा में सोए हुए प्राणी ये स्वप्न देख रहे हैं। ये संसार स्वप्नवत है। ये ज्ञान की निष्ठा, और इस निष्ठा से आप अपने आप को समझा लो तो आपको धैर्य प्राप्त होगा। और ज्ञान की निष्ठा नहीं है, कर्म की निष्ठा है, कर्म पर भरोसा है, तो कर्म निष्ठा में भी आपको अपने मन को यही समझाना होगा, हमारे ऊपर जो विपत्ति आई, जो दुख हुआ, ये मेरे ही किसी कर्म का परिणाम है। आज का नहीं, पहले का कोई कर्म है, और जब हमने किया है तो फिर हमको भोगना भी पड़ेगा। ये सोचकर अपने मन को धैर्य धारण कराना पड़ेगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, काहुन को सुख दुख कर दाता, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहुन को सुख दुख कर दाता, काहुन को सुख दुख कर दाता, काहुन को सुख दुख। कर्म की निष्ठा हो तो इस प्रकार से अपने मन को समझा लो। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये हमारे ही कर्मों का भोग। जो जस करई सो तस फल चाखा। ये कर्म की निष्ठा। और अगर कर्म की निष्ठा नहीं है, भक्ति की निष्ठा है, भक्ति मार्गी हो, तो भक्ति मार्ग में रहने वाले को भी अपने मन को समझाना पड़ेगा। उसका तरीका दूसरा होगा। उसका तरीका ये होगा कि भक्त विषम परिस्थिति में, दुख की परिस्थिति में भी अपने मन को स्वप्न नहीं है। कर्मों का परिणाम, बोले कर्म तो जड़ है, उनका परिणाम जो कुछ होना है वो होगा। लेकिन भक्त ये सोचता है कि भगवान जो चाहते हैं वो होता है, और मेरे भगवान ने जो चाहा वो हुआ। तो भगवान तो गलत चाहते नहीं, इसलिए उनकी अगर यही इच्छा है तो हमको भी स्वीकार है। ऐसा सोच करके भक्त अपने मन को समझा लेता है। वही है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही साथ। तो ज्ञान की निष्ठा हो तब भी, कर्म की निष्ठा हो तब भी, भक्ति की निष्ठा हो तब भी अपने मन को समझा लेना, यही धैर्य धारण करने। और ये सोचो कि हम सिर पीटते रहें, कोई चमत्कार हो जाएगा जीवन में, सब कुछ बदल जाएगा, हम जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। बोले ऐसा कदापि नहीं होता। आज चमत्कार के नाम पर बड़े बड़े पाखंड प्रचलित हैं देश में। लोग सोचते हैं यहाँ जाएंगे चमत्कार होगा, सब जो हम चाहेंगे वो हो जाएगा। कुछ नहीं होता। मैंने भी 50 वर्ष की दुनिया देखी है और जिंदगी देखी है, और इसी समाज में रह करके देखा है, अनुभव किया है। जो विधि का विधान है वो परिवर्तित नहीं होता। अज्ञान में पड़कर व्यक्ति किसी चमत्कार की आशा में दौड़ता रहता है और उसका समय भी बर्बाद होता है
और कोई चमत्कार नहीं होता। और इसका परिणाम, एक विपरीत परिणाम ये होता है कि अज्ञानी और धूर्तों की दुकान चल पड़ती है, पाखंड का विस्तार शुरू होता है, और बाद में व्यक्ति जब ठगा जाता है, धोखा पाता है, तो उस व्यक्ति के हृदय में जो धर्म के प्रति, शास्त्र के प्रति, परमात्मा के प्रति निष्ठा होती है, वह निष्ठा भी विचलित हो गई। अगर कोई किसी के प्रारब्ध को, विधान को बदल दे, तो फिर भगवान सारी दुनिया के नियामक कैसे बने? हर व्यक्ति भगवान ही बन जाएगा। इसीलिए आचार्यों ने कहा, पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। इसलिए इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। अपने उचित कर्म को करो, न्याय के मार्ग पर रहो, नैतिकता के मार्ग पर रहो, सद्विचार को ग्रहण करो, शास्त्र के बताए हुए पथ पर चलो। सुख मिले उसे भी स्वीकार करो, दुख मिले उसे भी स्वीकार करो, चलते चलो। ये यात्रा, ये जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में सब मिलेगा। जब व्यक्ति यात्रा में चलता है तो कहीं बहुत अच्छी सड़क मिलती है, 100 की स्पीड में गाड़ी भागती है, पता नहीं चलता, लेकिन फिर आगे जाकर के कहीं ऐसी सड़क मिलती है कि 10 की स्पीड भी चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो भी ज्यादा दूर नहीं रहेगी, फिर अच्छी सड़क मिलेगी। कहीं पर आपको खोजने पर पानी भी नहीं मिलेगा कि एक बोतल पानी भी ले ले, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद बढ़िया होटल मिलेगा जहां पे मिठाई और पानी भी मिल जाएगा। यही जीवन यात्रा। इस जीवन यात्रा में सुख दुख ये दोनों द्वंद्व आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आप तो धैर्य पूर्वक यात्रा करते रहो, मुसाफिर चलते जाना रे, ना अटको ना भटको प्यारे देश वीराना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। ना अटको ना भटको प्यारे देश वीराना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। देह पास ना पास बुलाती, धर्म का फंदा फेंक फसाती। देह पास ना पास बुलाती, धर्म का फंदा फेंक फसाती। देह पास ना पास बुलाती, धर्म का फंदा फेंक फसाती। देह पास ना पास बुलाती, धर्म का फंदा फेंक फसाती। भूल भुलैया में पढ़कर मत धोखा खाना रे, भूल भुलैया में पढ़कर मत धोखा खाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। काम पूर्ति पर पड़ता लोग, नहीं मिले तो होता छो। काम पूर्ति पर पड़ता लोग, नहीं मिले तो होता छो। काम पूर्ति पर पड़ता लोग, नहीं मिले तो होता छो। काम क्रोध पर बढ़ता लोग, नहीं मिले तो होता छो। क्रोध अकल में जीवन को मत, क्रोध अकल में जीवन को मत गवाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। बैठ चलो जीवन के रथ में, सावधान रहना जगपथ में। बैठ चलो जीवन के रथ में, सावधान रहना जगपथ में। बैठ चलो जीवन के रथ में, सावधान रहना जगपथ में। बैठ चलो जीवन के रथ में, सावधान रहना जगपथ में। छोड़ अनेकों रथ के पथ से, छोड़ अनेकों रथ को पथ से, छोड़ अनेकों रथ को पथ से, छोड़ अनेकों रथ को पथ से। मत घबराना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे,
मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। आवागमन के फेर में पगले, कपड़े कई बार हैं बदले। आवागमन के फेर में पगले, कपड़े कई बार हैं बदले। आवागमन के फेर में पगले, कपड़े कई बार हैं बदले। आवागमन के फेर में पगले, कपड़े कई बार हैं बदले। अब नर्तन की चुनरी पर मत, अब नर्तन की चुनरी पर मत दाग लगाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। ना अटको ना भटको प्यारे, ना अटको ना भटको प्यारे, ये देश बिराना रे, मुसाफिर चलते जाना 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 रे। मुसाफिर चलते जाओ, ये जीवन यात्रा है, चलते रहो बस, रुकना नहीं है, कहीं धीरे कहीं तेज चलते रहना। और संसार में ये आवागमन, मृत्यु और जन्म, ये अनादिकाल से चल रहा है और हम आप बार बार शरीर रूपी कपड़े को बदलते रहते हैं। आत्मा वही रहती है, शरीर बदल जाता है। गीता में भगवान ने कहा, वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र को फेंक कर नए कपड़े पहन लेता, पुराना कपड़ा अब अच्छा नहीं लग रहा है, अब फट रहा है, तब आदमी कहता फेंको इसको। उस पुराने कपड़े के प्रति आसक्ति नहीं रह जाती, अपितु उस पुराने कपड़े को फेंक करके नया कपड़ा पहनने में उसे आनंद आ जाता है। उसी प्रकार ये आत्मा इस शरीर रूपी पुराने कपड़े को छोड़ करके नया कपड़ा पहन लेती, नया शरीर धार लेती। इसीलिए संतों ने कहा, आवागमन के फेर में पगले, कपड़े कई बार हैं बदले। बार बार कपड़े बदलते रहे, शरीर बदलता रहा। अब इस नर्तन की चुनरी पर मत दाग लगाना रे। ये नर्तन की चुनरी जो मिली है, अब इसमें दाग न लगे। इस मानव जीवन को पाकर के इस जीवन को हम इतने अच्छे ढंग से जी लेते। अच्छे ढंग से जीने का मतलब ये नहीं होता लग्जरी जीवन जिए वो अच्छा जीवन। नैतिकता के पथ पर, न्याय के पथ पर, धर्म के पथ पर, विचार के पथ पर रह करके जीवन को जी ले, ये जीना है। और इस नर्तन की चुनरी पर दाग न लगे। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, इस चुनरी को तो बहुत ने पाया लेकिन सबने दाग लगाया, लेकिन कबीर ने ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। यही तो कहा, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, जीली रे जीली, राम नाम रस दीनी चदरिया, जीली रे जीली, राम नाम रस दीनी चदरिया, जीली रे जीली। अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी। 9-10 मास बुनन में लागे, 9-10 मास बुनन में लागे, मूरख मेली दीनी चदरिया, दीनी रे दीनी, राम नाम रस दीनी चदरिया, दीनी रे दीनी। जब
जब मोरी चादर पल कर आई रंग रेज को दीनी हो। जब मोरी चादर बन घर आई रंग रेज को दीनी। ऐसा रंग रंगा रंग रेज, ऐसा रंग रंगा रंग रेज लालो लाल कर दीनी चदरिया दीनी रे दीनी। राम नाम रस बीनी चदरिया दीनी रे दीनी। चादर ओढ़े संग कामत करियो ये तो दिन तुमको दीनी। चादर ओढ़े संग कामत करियो ये दो दिन तुमको दीने। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने। दिल दिल में ली दीनी चदरिया दीनी रे दीनी। राम नाम रस बीनी चदरिया धीनी रे धीनी। धोब प्रहलाद सुदामले और सुख देवल निर्मल कीनी चदरिया देवल निर्मल कीनी। धोब प्रहलाद सुदामन ओढ़ी सुख देवन निर्मल कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी योगी क्यों धर दीनी चदरिया दीनी रे दीनी। राम नाम रस बीनी चदरिया दीनी रे दीनी। राम नाम रस बीनी चदरिया दीनी रे दीनी रे दीनी रे दीनी। यही जीवन यात्रा है। इस जीवन यात्रा में सुख दुख, हर्ष विषाद, लाभ हानि, इन द्वंद्वों में चलते हुए हम अपने लक्ष्य को देखते रहें। यही पथिक का स्वरूप है। नंद बाबा ने वसुदेव जी को समझाया, अदृष्टमात्मनस्तत्वम यो वेद न समुह्यते। लेकिन वसुदेव जी को ये सब बातें अच्छी नहीं लगी। क्यों? बोले वसुदेव जी को लगा कि मेरे दो दो पुत्र इनके घर में हैं और ये अपना घर छोड़कर यहाँ मथुरा में घूम रहे हैं और हमको प्रवचन सुना रहे हैं। कहीं मेरे बालकों का अनिष्ट न हो जाए, क्योंकि ये तो यहाँ हैं, वहां कोई घटना हो गई तो कौन संभालेगा। ये सब सोचकर वसुदेव जी की मन में वेदना होने लगी और वसुदेव जी से रहा नहीं गया। और वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा, अब जल्दी से आप गोकुल जाओ। हो गया, आपने राजा कंस का कर दे दिया, हमारी आपकी मुलाकात हो गई, अब आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं, आप जल्दी से गोकुल जाओ। मेरे मन में संदेह हो रहा है गोकुल में कहीं कोई उत्पात न हो जाए, कोई उपद्रव न हो जाए। वसुदेव जी ने कहा कि करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयंच वह। कंस का कर दे दिया, हमारी आपकी मुलाकात हो गई। नेहस्थेयं बहुतिथं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले।
अब यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं, आप जल्दी गोकुल जाओ, कहीं गोकुल में कोई उत्पात न हो जाए। ये कह करके वसुदेव जी ने नंद बाबा को विदा कर दिया। नंद बाबा गोकुल के लिए चले। रास्ते में सोचने लगे, वसुदेव जी ने कहा है, उनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, क्या उत्पात होगा, ये सोच करके नंद बाबा का मन भयभीत होने लगा। हरिम जगाम शरणम उत्पाता गम शंकिता। उत्पात की आशंका से मन में भय उत्पन्न हुआ और नंद बाबा भगवान हरि का स्मरण करने लगे। हरिम जगाम शरणम, ये मंत्र है, 5 अक्षर का मंत्र। क्या 5 अक्षर? हरि ही 2 अक्षर और 3 अक्षर शरणम, बस हरि शरणम, ये मंत्र है। हरिम जगाम शरणम, ये मंत्र बड़ा अद्भुत है। कहीं आपके मन में भय हो, आशंका हो, चिंता हो, किसी आकस्मिक अपरिचित घटना का भय हृदय में व्याप्त हो जाए, ऐसी परिस्थिति में अपने मन को शांत करने के लिए इसी मंत्र का जप करना चाहिए। चलते फिरते इसी मंत्र का स्मरण मन में करते रहो। हरि ही शरणम, हरि ही शरणम, हरि ही शरणम, हरि ही शरणम। और ये मंत्र किसी से दीक्षा लेने की भी जरूरत नहीं, बस भगवान हरि का स्मरण, हरि शरणम। भगवान हरि ही शरण है, रक्षक है, ये मन में सोचते हुए हरि शरणम, हरि शरणम, तो मन को शांति मिलेगी और आकस्मिक जो भय है उसकी निवृत्ति हो। नंद बाबा भी इसी मंत्र का जप करते हुए गोकुल के लिए चल पड़े। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। और जब तक नंद बाबा गोकुल पहुंचते उसके पहले पूतना पहुंच गई। कंस ने भेजा था पूतना। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना। लोक के बालकों की हत्या करने वाली रुधिरासना, जो खून पीती थी, खून ही उसका आहार था, राक्षसी रुधिरासना पहुंच गई। शिशूंश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। और पूतना ने सुंदर वेश धारण किया। योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी। माया के द्वारा सुंदर रूप धारण कर लिया। सज धज कर राजरानी के समान मटकती चटकती गोकुल की गलियों में घूमने लगी। अब गोकुल के लोगों ने जब देखा तो सब आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये कौन आ गई? ऐसी स्त्री तो हमने कभी देखी नहीं, ये तो अपने गांव की भी नहीं, आस पड़ोस के गांव की भी नहीं है। सब गोप ग्वाल बाल विचार करने लगे, ये कौन हो सकती है? तो किसी गोप ने कहा, अमम सताम भोज करेण रूपिणीम गोप्य स्त्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम। गोप्य स्त्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम, कहीं ऐसा तो नहीं साक्षात महालक्ष्मी अपने प्रियतम नारायण से मिलने आ गई हूं? ये तो लक्ष्मी जैसी लगती। सब आपस में इसी प्रकार की चर्चा करने लगे। पूतना ने सोचा, मैं कहां से अपने काम की शुरुआत करूं? देखा नंद बाबा के द्वार पर बड़ी भीड़ थी, लोग आ रहे थे जा रहे थे। पूतना ने सोचा, चलो यहीं से अपने काम की शुरुआत करते। पूतना नंद भवन की ओर चल पड़ी। पूतना ने सोचा, यहीं से मैं अपने काम की शुरुआत करूं। तो भगवान नंद नंदन यशोदानंद वर्धन भगवान श्री कृष्णचंद्र ने भी मन में कहा, आओ पूतना मौसी, मैं भी यहीं से अपने काम की शुरुआत करूंगा। भगवान का काम क्या है? बोले, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। यही काम के लिए तो भगवान आए। भगवान ने कहा, ओ पूतना मौसी, यहीं से मैं भी अपने काम की शुरुआत करूंगा। दुष्टों का संहार, संतों का संरक्षण, यही तो भगवान की लीला का प्रयोजन है। भगवान ने कहा, ओ पूतना मौसी। पूतना आई, नंद भवन में प्रविष्ट हुई।
पूतना जब आई तो भगवान श्याम सुंदर ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना के आते ही भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। विबुध्यताम बालकमारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। चराचरात्मा भगवान गोविंद ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, पूतना को देखा ही नहीं। भगवान ने अपने नेत्रों को क्यों बंद किया, इस विषय को लेकर के संतों के अनेक भाव हैं। कहते हैं भगवान ने नेत्रों को इसलिए बंद कर लिया कि पूतना पापिनी है। भगवान ने सोचा ऐसी पापिनी का मुंह क्या देखें, सवेरे सवेरे आ गए। पापी व्यक्ति का मुख देखना भी पाप है, तो पूतना का मुख भगवान नहीं देखना चाहते, इसलिए अपनी आंखों को बंद कर लिया। एक भाव यह भी है कि भगवान के नेत्र में करुणा और कृपा का वास है, निवास है। भगवान के नेत्र करुणा और दया से परिपूरित हैं। भगवान ने सोचा अगर मैं पूतना को देखूंगा तो कहीं पूतना के ऊपर करुणा आ गई, दया आ गई, तो फिर इसका उद्धार नहीं होगा। इसलिए भगवान ने अपने दया के द्वार को, करुणा के द्वार को बंद कर लिया, आंखें बंद कर ली। विबुध्यताम बालकमारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। कुछ संतों का भाव यह है कि भगवान ने नेत्र बंद करके ध्यान की भाषा में, ध्यान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शंकर से कांटेक्ट किया। आंख बंद किया भगवान कृष्णचंद्र ने और भगवान शंकर से तार मिलाया और पूछा। क्या पूछा? बोले भोलेनाथ, विष पीना तो आपका काम है और दूध पीना हमारा काम है। ये तो पूतना जहर पिलाने आई है। किस विधि से आप विष पीते हैं कि विष का आपके ऊपर असर नहीं होता, वो विधि हमको भी बता दीजिए, क्योंकि मुझे भी विष पीना पड़ेगा। ध्यान के माध्यम से मानो भगवान कृष्ण कहते हैं भोलेनाथ आप भी आ जाओ। आज हमारे गांव में भंडारा है, ये पूतना भंडारा कर रही है, विष का भंडारा और दूध का भंडारा। ये दूध भी पिलाएगी और विष भी पिलाएगी। तो आप आ जाओ, दूध मैं पी लूंगा और विष आप पी लेना, दोनों का काम चल जाएगा। आप भी पीना, हम भी पिएंगे, आप विष पी लेना, मैं दूध पी लूंगा। प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान पूतना के दूध को पी रहे हैं, लेकिन रोष समन्वित। रोष माने रुद्र, रुद्र के सहित मानो रुद्र का भी आवाहन कर लिया, आओ आप हमारे साथ रहना, दूध हम पिएंगे, विष आप पी लेना। भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना आई और चट्ट से बाल कृष्णलाल को गोद में उठा लिया और लेकर के आंगन में बैठ गई और अपने विषसिक्त पयोधर को खोलकर पूतना ने भगवान के मुख में दे दिया। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्य मुल्बणम घोरांक मादाय शिशोर ददावत। विष से बुझे हुए अपने पयोधर को पूतना ने भगवान के मुख में जब दिया तो भगवान ने भी क्या किया? बोले बाल कृष्णलाल ने अपने नन्हे नन्हे हाथ से पूतना के पयोधर को कस करके पकड़ लिया। छोटे बच्चे जब माँ का दूध पीते हैं तो आंखें बंद करके और अपने दोनों हाथ को माँ के वक्ष पर रखकर निश्चिंत होकर गुटुर गुटुर दूध पीते। भगवान भी ऐसी बाल लीला कर रहे। भगवान ने भी अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथों से पूतना के पयोधर को पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्। अपने कर कमल से भगवान ने पूतना के पयोधर को कस करके पकड़ लिया। गाढ़म, और पूतना के दूध को पीने लगे। भगवान ने पूतना के पयोधर को कस करके क्यों पकड़ लिया? भगवान जानते हैं कि जब इसके प्राण का मैं पान करूंगा तो ये पूतना भागेगी, अगर भाग गई तो इसका उद्धार नहीं हो पाएगा, इसलिए भगवान ने कस करके पकड़ लिया कि ये भाग न पावे। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। और भगवान पूतना के दूध के साथ साथ उसके प्राण को भी खींचने लगे।
बोले दूध के साथ साथ प्राण, बोले दूध ही नहीं, प्राण ही नहीं, उस दूध में लगा हुआ विष, विष के साथ दूध, दूध के साथ प्राण, प्राण के साथ पूतना के जन्म जन्मांतर के पाप कर्म, पूतना की दुष्प्रवृत्तियां, उसके वो सब भगवान पूतना का पान कर, दूध पान करते करते सब कर्षण करने लगे। भगवान हरि हैं। हरि का मतलब हरिर हरति पापानि, जो भक्तों के पाप को, ताप को, संताप को, दुख को सब को हर ले, उसी का नाम तो हरि है। हरिर हरति पापानि। हमारे पूज्य आचार्य चरण कहते थे, भगवान जब दूध पीने लगे तो भगवान को लगा चलो अच्छा ही हुआ, ये पूतना मौसी हमको जन्म घुट्टी पिलाने आई। बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चे को जन्म घुट्टी पिलाई जाती, पहले पिलाई जाती, अब तो दूसरे रूप में पिलाई जाती। तो जन्म घुट्टी पिलाई जाती थी। जन्म घुट्टी में अनेक प्रकार की कड़वी औषधि को मिला करके, कूट करके, पीस करके बच्चे को पिलाया जाता। तो भगवान ने सोचा मेरा प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ मथुरा में, रातों रात पिताजी ने यहाँ पहुंचा दिया। यहाँ आने के बाद इतना उत्सव महोत्सव, किसी को ध्यान नहीं रहा कि हमको कोई जन्म घुट्टी पिलावे। वाह, ये पूतना मौसी तो बड़ी अच्छी है, बेचारी हमको जन्म घुट्टी पिलाने आई। भगवान ने कहा वो जन्म घुट्टी तो हम ही बनाएंगे, और ठाकुर ने ऐसी जन्म घुट्टी बनाई महाराज। पूतना का दूध, पूतना के स्तन में लगा विष, पूतना का प्राण, पूतना की चेतना, पूतना के जन्म जन्मांतर के अशुभ कर्म, इन सब को घोंट करके ठाकुर पी गए। कई बार में घुट्टी पी गए, ऐसी जन्म घुट्टी पी ली। और पूतना के जब संपूर्ण प्राण को भगवान खींचने लगे तब तो पूतना कसमसाई, भगी पूतना भगवान को लेकर के आकाश में उड़ गई। भगवान ने तो पहले ही पूतना को कस करके पकड़ लिया। पूतना तो आई थी भगवान को पकड़ने के लिए, लेकिन यहां उल्टा हो गया, पूतना को भगवान ने ही पकड़ लिया। पूतना एक ग्रह है, कर्मकांड में इसका वर्णन है, विद्वान लोग जानते हैं। छोटे बच्चों को, 8 साल तक के बच्चों को पूतना नाम के ग्रह की पीड़ा होती है, और पूतना ग्रह लग जाए तो कर्मकांड करना पड़ता है, उसकी शांति करनी पड़ती है। पूतना किसी बच्चे को पकड़ ले तो मंत्र पढ़ करके पूतना को छुड़ाया जाता है। पूतने मुंच मुंच, अय पूतना तू इसे छोड़ दे, ये कह करके ब्राह्मण लोग मंत्र पाठ करके अभिषेक करते हैं बच्चे का, पूतना ग्रह की शांति के लिए। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया, पूतना आई थी भगवान को पकड़ने के लिए, लेकिन भगवान ने ही पूतना को पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत। और जब भगवान ने पूतना को पकड़ लिया तो अब पूतना ही बेचारी मंत्र पढ़ने लगी। जैसे किसी बालक को पूतना पकड़ ले तो मंत्र पढ़ते हैं, पूतने मुंच मुंच, हे पूतना तू इसे छोड़ दे। यहां तो उल्टा हो गया, भगवान ने जब पकड़ लिया तो पूतना मंत्र पढ़ने लगी। पूतना कहती मुंच मुंच, छोड़ दे छोड़ दे। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमान अखिल जीव मर्मिणी। उसके मर्म मर्म फटने लगे। पूतना चिल्लाने लगी, छोड़ दे छोड़ दे। अरे पूत ना, अरे पूत ना, अरे बेटा बस अब छोड़ दे। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी। पूतना कहती मुंच मुंच, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान मानो कहते हैं, अरे पूतना मौसी, हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और जिसको हम पकड़ लें फिर बिना बैकुंठ पहुंचाए छोड़ते नहीं। ठाकुर का स्वभाव है। तुलसी बाह सपूत की जो धोखे छुई जात, आप निभावत जन्म भर पुत्रन ते कह जात। ठाकुर तो सपूत है, कोई कपूत थोड़ी। जो सपूत होता है, जिसकी बाह कहता है, अंत तक साथ देता है। ठाकुर कहते हैं हम किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ ले तो बैकुंठ पहुंचाए बिना छोड़ते। ये तो संसार के लोग बीच में छोड़ते हैं। यहां लोग हाथ पकड़ते हैं लेकिन बीच में हाथ छोड़ देते हैं। हाथ पकड़ने का बड़ा दावा करते हैं, क्या बोले, पाणी ग्रहण किया है, पाणी ग्रहण किया है, हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे, गीत गाएंगे, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। अब बीचे में कब साथ छोड़ के चले जाएं कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन
ठाकुर जी जिसका साथ करते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, जिसकी बांह कहते, ठाकुर उसे पार लगाते हैं। इसीलिए भरोसा तो ठाकुर का करना चाहिए। ठाकुर जी ने पूतना के प्राण का जब पान शुरू किया तो पूतना कसमसाने लगी, लेकर के भगवान को उड़ चले। भगवान ने पूतना के संपूर्ण प्राण को खींच लिया। पूतना निष्प्राण होकर के ऊपर से नीचे गिरी। भगवान उसकी छाती से चिपके हुए थे। पूतना जब नीचे गिरी तो 6 कोस में जितने बाग बगीचे थे सब ध्वस्त हो गए। त्रिगभ्योत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र। सुखदेव जी कहते हैं 6 कोस में जितना बाग बगीचा था सब ध्वस्त हो गया। इतनी विशाल काया थी। गोप ग्वाल बाल दौड़े दौड़े आए, पूतना की छाती से कन्हैया को उठा लिया, लेकर के गए, मैया यशोदा को दिया। यशोदा रानी ने लाला को स्नान कराया। किस चीज से स्नान कराया? बोले गाय के मूत्र से। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम। गाय के चरण की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी पूरे शरीर में लगाकर गाय के मूत्र से कन्हैया को स्नान कराया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम। और फिर गाय की पूंछ को कन्हैया के ऊपर घुमाया। गोपुच्छ भ्रमणादि भी। गाय का गोबर लेकर के कन्हैया के एक एक अंग में गोबर का टीका लगाया मैया ने। और टीका लगाते हुए रक्षाम चक्र भी भगवान के 12 अंगों में भगवान के 12 नाम का उच्चारण करते हुए यशोदा रानी ने गाय के गोबर का टीका लगाया। माधव मेरे बालक की रक्षा करें, गोविंद मेरे बालक की रक्षा करें, भगवान पुरुषोत्तम मेरे बालक की रक्षा करें, भगवान यज्ञ पुरुष मेरे बालक की रक्षा करें। भुंजानम यज्ञ भुक् पातु सर्वग्रह भयंकर, क्रीडंतम पातु गोविंद, शयानम पातु माधव इत्यादि भगवान के नाम का उच्चारण करके यशोदा रानी ने भगवान का संरक्षण किया। दूध पिलाया। फिर कन्हैया को तो नींद आ गई और इधर पूतना मरी पड़ी थी। नंद बाबा जब लौटे तो देखा रास्ता जाम। मथुरा से गोकुल आने का जो रास्ता था, बीच रास्ते में वो पड़ी थी। जैसे सड़क पर कोई पेड़ गिर जाए, अब रास्ता जाम, जब तक वो पेड़ हटे ना आवागमन कैसे। पूतना भी लंबी चौड़ी थी, पड़ी थी रास्ते में, उधर के लोग उधर, इधर के लोग इधर। नंद बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ। गोप ग्वाल बालों से पूछा। गोप ग्वाल बालों ने सारी बात बताई। गोप ग्वाल बालों ने कहा बाबा सब तो ठीक है, लेकिन इस पूतना का क्या करें? इसको कहां ले जाएं? इसको उठा करके चिता पर रखना भी असंभव, और बुलडोजर अभी बना नहीं है, कलयुग में बनेगा। उस जमाने में बुलडोजर भी नहीं था। 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना को कौन सी मशीन से उठा करके रखा जाए, यह भी संभव नहीं। तब नंद बाबा ने उपाय बताया। देखो, कोई चीज किसी काल में रहे न रहे, लेकिन सारी चीजों को उत्पन्न करने वाली बुद्धि मनुष्य में अनादिकाल से है, और सब काम बुद्धि से ही होता है। आज बड़ी बड़ी मशीनें बनाई गई तो बुद्धि से ही तो बनाई गई। तो कोई जरूरी नहीं है कि इन मशीनों से ही काम हो। अगर बुद्धि है तो बुद्धि कोई दूसरा रास्ता निकाल लेती। बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम। और बुद्धि परमात्मा ने अनादिकाल से मानव को दिया। नंद बाबा ने कहा एक काम करो, अपने अपने घर जाओ, कुल्हाड़ी ले आओ, फरसा ले आओ, जिसके पास जो हथियार है लेकर के आओ, और पूतना के शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़े करो, और फिर उन सारे टुकड़ों को उठा करके एक चिता पर रख करके जला दो। सब गोप ग्वाल बाल अपने अपने घर गए, कुल्हाड़ी फरसा सब लेकर के आए। कलेवरम परसुभित छित्वा तत्ते ब्रजौ कसहा। पूतना के कलेवर को काट के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया, उन सारे टुकड़ों को चिता में रख करके जला दिया। पूतना की चिता जब जलने लगी तो चिता से जो धुआं निकला महाराज, उस धुएं से पूरा ब्रजमंडल महकने लगा। यद्यपि चिता के जलने पर सुगंधी नहीं आती है, दुर्गंधी आती है। मांस और चमड़े के जलने पर, मज्जा और मेद के जलने पर
विचित्र प्रकार की दुर्गंध आती। इसीलिए कोई चिता जलाने जब जाते हैं तो घर से चंदन की लकड़ी, धूप की लकड़ी, चीनी, घी, करायल ये सब लेके जाते हैं। क्यों? बोले ये सब चिता में डालना जरूरी नहीं है। वो तो इसलिए डाला जाता है कि जब तक चिता जलेगी तब तक वहां खड़े रहना है, वो दुर्गंधी सहन नहीं होगी। तो ये सुगंधित चीजें डालेंगे तो थोड़ी दुर्गंधी कम हो जाएगी, और जब तक चिता जलेगी तब तक वहां खड़े होने में कोई असुविधा नहीं होगी। लेकिन पूतना की चिता में तो किसी ने चंदन की लकड़ी, धूप की लकड़ी, घी, तेल, करायल कुछ नहीं डाला, लेकिन पूतना की चिता से ऐसी सुगंधी प्रकट हुई कि पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित को। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभा। पूतना के दह्यमान चिता से ऐसी सुरभि प्रकट हुई, सुगंधी प्रकट हुई कि पूरा ब्रजमंडल महकने लगा। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, पूतना की चिता से ऐसी सुगंधी कैसे आई? तो सुखदेव जी कहते हैं, उत्थित कृष्ण निर्भुक्त सपद्याहत पापमनः। भगवान कृष्ण ने पूतना के पयोधर का पान किया, इसलिए पूतना का शरीर भगवान के संस्पर्श से परम पवित्र हो गया, पाप संताप रहित हो गया। इसीलिए पूतना की चिता से ऐसी दिव्य सुगंधी आई, और लोगों ने देखा पूतना की चिता से एक ज्योति निकली और आकाश में विलीन हो गई। पूतना को भगवान ने माता की गति प्रदान की। जिघाम सयापि हरये स्तनम दत्वाप सद्गतिम। आई थी मारने, लेकिन भगवान ने उसको सद्गति प्रदान कर। यद्यपि उसके अंदर सद्गति प्राप्त करने की कोई योग्यता नहीं थी। अब यहां पर भगवान की करुणा का चिंतन कर रहे हैं सुखदेव भगवान। हम लोग कहते हैं ना, भगवान अकारण करुणा वरुणालय। भगवान जब करुणा करना चाहते हैं तो कारण नहीं देखते, बिना कारण के ठाकुर कृपा कर देते। पूतना में कोई ऐसा कारण विद्यमान नहीं था जिस कारण भगवान उस पर कृपा करते। क्यों? सुखदेव जी कहते हैं, देखो, पूतना लोकबालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघाम सयापि हरये स्तनम दत्वाप सद्गति। इस श्लोक की व्याख्या है, पूतना, इसका नाम पूतना है। पूतना का मतलब पूतना, पूत माने पवित्र, जो पवित्र नहीं है, अपवित्रा है। पवित्रता भी उसके अंदर नहीं है कि पवित्रता के कारण भगवान कृपा कर दे। पूतना, उसके कर्म भी अच्छे नहीं है। कर्म अच्छे होते तो चलो भगवान ने कृपा कर दी, इसके कर्म बड़े अच्छे। कर्म क्या था? बोले लोक बाल अग्नि, लोक के बच्चों की हत्या करती थी। उसका कुल उत्तम था, इसलिए भगवान ने कृपा कर दी। कहते नहीं नहीं, राक्षसी कुल तो उसका राक्षस का, न वो पवित्र थी, न उसके कर्म पवित्र थे, न उसका कुल पवित्र था। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी। किसी ने कहा उसका आहार पवित्र रहा होगा, इसलिए भगवान ने कृपा कर दी। बोले रुधिरासना, खून पीती, आहार भी पवित्र नहीं। चलो कोई बात नहीं, वो पवित्र नहीं थी, उसका कुल पवित्र नहीं था, उसके कर्म अच्छे नहीं थे, उसका आहार ठीक नहीं था, लेकिन विचार उसका अच्छा रहा होगा, इसलिए भगवान ने कृपा कर दी। तो सुखदेव भगवान कहते नहीं नहीं, जिघाम सयापि हरये, वो जिघांसा से आई थी। हंतुम इच्छा जिघांसा, भगवान को मारने से आई, मारने के लिए आई। उसके विचार भी अच्छे नहीं, लेकिन भगवान ने पूतना को परम गति प्रदान की। स्तनम दत्वाप सद्गति, भगवान ने पूतना को सद्गति प्रदान की। और इसके बाद सुखदेव भगवान जो कहते हैं, पूतना के सौभाग्य का चिंतन करते हैं सुखदेव भगवान। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पूतना कितनी सौभाग्यशालिनी थी। क्या सौभाग्य था? सुखदेव जी कहते हैं,
पदभ्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम वंद्याभ्याम लोक वंदितैहि। पदभ्याम, अपने उन दोनों चरणों से। कैसे चरण? बोले भक्ति हृदयस्थाभ्याम, जो भक्तों के हृदय में रहते हैं भगवान के चरण। कैसे चरण? कहते वंद्याभ्याम लोक वंदितैहि। लोक में, सृष्टि में, संसार में जो बंदित हैं, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, वरुण, कुबेर, ये देवता भी जिन चरणों की वंदना करते हैं, पदभ्याम भक्ति हृदयस्थाभ्याम वंद्याभ्याम लोक वंदितैहि, ऐसे चरणों के द्वारा अंगम यस्याः समाक्रम्य, आहा, उस दृश्य का स्मरण कर रहे हैं सुखदेव भगवान। अंगम यस्याः समाक्रम्य, जिस पूतना की छाती पर अपने उन चरणों से चढ़कर, ये चरणों की महिमा है ठाकुर के। अंगम यस्याः समाक्रम्य भगवान अपिबत स्तनम, अपने उन चरणों से, उन चरणों को पूतना की छाती पर रखकर, जब पूतना का दूध पी रहे थे भगवान, तो भगवान का चरण पूतना की छाती पर ही तो था। और भगवान के वो दिव्य चरण जो देवताओं के द्वारा वंदित हैं, भक्तों के हृदय में वास करते हैं, उन चरणों को ठाकुर ने पूतना की छाती पर रखा। और जब दूध पी रहे थे तो ठाकुर जी अपने चरणों को धीरे धीरे हिला रहे थे। बच्चा जब दूध पीता है मस्ती में गुटुर गुटुर, तो अपने नन्हे नन्हे चरणों को हिलाता रहता। भगवान भी अपने नन्हे नन्हे चरणों को जब हिला रहे थे तो पूतना की छाती पर ठाकुर के चरण टकरा रहे थे, मानो अपने चरणों से पूतना की छाती को पीट पीट कर, ठोक ठोक कर, उसके जन्म जन्मांतर, जुग जुगांतर, कल्प कल्पांतर के सारे पाप ताप का भगवान अपने चरणों से धुनवन कर रहे थे, धो रहे थे। जैसे रजत कपड़े को पीट पीट करके, पटक पटक करके, धो करके शुद्ध बना देता है, उसी प्रकार पूतना के शरीर रूपी वस्त्र को मानो भगवान धो रहे हैं। अंगम यस्याः समाक्रम्य भगवान अपिबत स्तनम, भगवान ने पूतना को परम सदगति प्रदान कर दी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस कथा को जो सुनता है, या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो भगवान की इस कथा को सुनता है वो गोविंद के चरणों की भक्ति को प्राप्त करता है। इस कथा को सुनने का फल है भगवान के चरणों की भक्ति मिलेगी। और ये कह कौन रहा? बोले सुखदेव भगवान कह रहे। और सुखदेव जी महाराज अपना अनुभव कह रहे हैं। सुखदेव जी का अनुभव क्या है? बोले सुखदेव जी तो ज्ञान मार्गी थे, लेकिन उनको भगवान कृष्ण की इस भक्ति में प्रेरणा कहां से मिली? बोले यही कथा सुन करके मिली। सुखदेव जी ने सबसे पहले पूतना मोक्ष की ही कथा सुनी थी। वो ब्रह्मचारी लोग जाकर के, सुखदेव जी जहां समाधि में बैठे थे, ब्रह्मचारियों ने सबसे पहले यही श्लोक सुनाया, अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघाम सयापाय यद प्रसाद भी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजे। पूतना मोक्ष की कथा सुनाई। इसके बाद कथा आती है, भगवान ने सकटासुर का उद्धार किया। ठाकुर जी 6 महीने के हो गए। मैया ने भगवान का, वो 3 महीने के हो गए, मैया ने भगवान का अभिषेक किया। अभिषेक करके नूतन वस्त्र धारण करा करके पालना में लेटा दिया। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर आया जिसका नाम सकटासुर। वहीं पर एक पुरानी बैलगाड़ी खड़ी थी, उसी बैलगाड़ी में वो असुर प्रविष्ट हो गया। उसने सोचा इस बैलगाड़ी को इस बच्चे के पालने पर धकेल दे, ये बैलगाड़ी गिरेगी, बच्चा मर जाएगा। और ज्यों ही उस असुर ने बैलगाड़ी को धक्का दिया, बैलगाड़ी बड़े वेग से पालना की ओर बढ़ी। पालना में लेटे लेटे कन्हैया कृष्ण ने अपने नन्हे नन्हे चरणों को बाहर निकाला और बैलगाड़ी को ठोकर मार दिए। भगवान के चरण प्रहार से बैलगाड़ी आकाश में उछल गई, दूर जाकर के गिरी, उसके परकच्चे उड़ गए। उस सकट में जो दैत्य था मायावी, उसकी भी मृत्यु हो गई। अब तो सभी लोग दौड़े, देखा एक दैत्य मरा पड़ा, उठा करके ले जाकर के जमुना के तट पर उसका भी अंतिम संस्कार किया। भगवान ने सकटासुर का उद्धार किया। एक दिन भगवान को गोद में लेकर के यशोदा रानी दूध पिला रही थी। एकदारोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती, सती यशोदा लालयन्ती,
अपने लाला का लाड कर रही थी, दुलार कर रही थी, दूध पिला रही थी। उसी समय एक असुर आया, कंस का भेजा हुआ, जिसका नाम था तृणावर्त। आंधी बवंडर के रूप में आया, जोर जोर की हवा चलने लगी, आंधी चलने लगी। भगवान जान गए मामा जी ने फिर एक खिलौना भेजा है। मामा जी बहुत प्यार करते हैं भांजे से, ऐसे ही तो मामा बड़े प्रसिद्ध मामा इस दुनिया में भये, बड़े खतरनाक मामा हमारा। शकुनी मामा, मारीच मामा, कंस मामा, भगवान ने सोचा मामा जी ने मेरे लिए एक खिलौना फिर भेजा है। मामा जी कितना प्यार करते, अपने भांजे का हाल समाचार लेने के लिए कभी पूतना को भेजते हैं, कभी तृणावर्त को भेजते हैं, कभी किसी को भेजते हैं। तृणावर्त आया आंधी बवंडर के रूप में, भगवान तो जान गए। भगवान ने सोचा मैं मैया की गोद में बैठा हूं, मैया की गोद से उठ करके जाऊं, इस ससुर को मारूं तो मेरी मैया जान जाएगी। क्या जान जाएगी? बोले मैया जान जाएगी कि मेरा छोरा जो है ये तो कोई दिव्यात्मा है, अवतार है, भगवान है। अरे जान जाएगी तो जान जाएगी, आप भगवान हो, क्या आपत्ति? तो भगवान ने विचार किया, नहीं, अगर मैया जान गई कि मैं भगवान हूं, परमात्मा हूं, तब तो मैया मुझे अपना बेटा नहीं मानेगी, सोने के सिंहासन में बैठा करके मेरी आरती उतारेगी, ओम जय जगदीश हरे, ये तो जगदीश। फिर मां का जो मेरे प्रति पुत्र भाव है वो पुत्र भाव तिरोहित हो जाएगा। ऐश्वर्य के बोध होने पर माधुर्य तिरोहित हो जाता है, और माधुर्य के प्रकट होने पर ऐश्वर्य तिरोहित हो जाता है। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खटक देखी सुनी न कान। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। जिस समय भगवान के ऐश्वर्य का बोध होगा उस समय माधुर्य तिरोहित हो जाएगा, और जिस समय माधुर्य का परिज्ञान होगा उस समय ऐश्वर्य तिरोहित रहेगा, क्योंकि ऐश्वर्य के रहने पर माधुर्य नहीं रह सकता, माधुर्य रहने पर ऐश्वर्य नहीं रहेगा। रहेंगे दोनों, लेकिन एक प्रकट होगा, एक तिरोहित होगा। भगवान ने सोचा मैया कुछ काम करती तो मैं भी अपना काम कर लेता, लेकिन मैया तो भगवान को गोद में लिए बैठी। तब भगवान ने क्या किया? बोले अपनी गरिमा शक्ति को बढ़ा दिया। गरिमाणम शिशोर बोढ़ुम नसेहे गिरिकूटवर। यशोदा जी ने तुरंत लाला को अपनी गोद से उतार करके नीचे बैठा दिया। इतना वजन हो गया भगवान में कि यशोदा रानी अपने गोद में लेकर के बैठ नहीं पाई। बच्चे जब छोटे रहते हैं तब तो माँ को गोद में लेकर के बैठती है, खिलाती है, लेकिन बच्चा स्वस्थ हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर ज्यादा देर माँ गोद में लेके नहीं घूम पाती, थक जाती। माँ कहती चलो खेलो, कब तक तुमको लादे फिरे हम। मैया ने भी ऐसे ही किया। मैया ने उठा करके गोद से नीचे रख दिया। गरिमाणम शिशोर बोढ़ुम नसेहे गिरिकूटवत भूमौ निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। उठा करके भूमि पर बैठा दिया। भूमि पर बैठा दिया और मैया यशोदा कुछ करने लग गई। तब तक तृणावर्त आया, एक बवंडर आया, उसी बवंडर में लपेट करके कन्हैया को लेकर के आकाश में चला। चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन मरभकम अर्भकम बालकम। बालक को, कन्हैया कृष्ण को चक्रवात में लपेट कर वो दैत्य आकाश में लेकर के चला गया। भगवान ने देखा यहां तो कोई नहीं है, यहां न मैया है, न गैया है, न भैया है, कोई नहीं है। यहां तो फ्री स्टाइल में दो दो हाथ हो जाए। भगवान ने लपक करके उस दैत्य के गले को पकड़ लिया और ठाकुर जी ने कस करके उसके गले को दबा दिया। गलक ग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचना। उसकी आंखें बाहर आ गई, खून की उल्टी करने लगा, मर गया। फेंक दिया उठा करके पत्थर की शिला पर, उसके अंग प्रत्यंग बिखर गए। ठाकुर जी भी आकर के एक पत्थर की शिला पर पड़े रहे, लेट गए। आंधी तूफान शांत हुआ। मैया ने अपने लाला को उठा लिया, देखा एक दैत्य मरा पड़ा है। मैया ने नंद बाबा से कहा बाबा कोई उपाय करो, इन दैत्यों को मरने के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं मिलती, मेरे ही घर में आके मरते। उस दिन तृणावर्ता को सट्टासुर आया, आज ये आया। अब कौन बतावे मैया को कि मुक्ति देने वाला तेरे घर में बैठा है। तो ये बेचारे कहां जाएंगे?
मैया ने कहा कोई उपाय करो। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुला करके शांति पाठ कराया, पूजन कराया, इस प्रकार का कोई उपद्रव घर में न हो। ये सब होता रहा। तो इस प्रकार से भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। एक दिन भगवान ने अपनी मां को अपने मुख के अंदर विराट का दर्शन कराया। दूध पीते पीते भगवान का पेट तो भर गया, लेकिन मां का स्तन छोड़ नहीं रहे हैं। मां के पयोधर को अपने मुख से पकड़ रखा है और दूध भी नहीं पी रहे हैं और टुकुर टुकुर देख रहे हैं मैया को। मैया को बड़ा अजीब सा लगा। मैया ने कहा, चौरेदारी के पेट भर गया और फिर भी तू मुझे छोड़ नहीं रहा। दिन भर मैं तुझे दूध पिलाऊंगी तो घर कौन करेगा। मैया ने अपने स्तन से ठाकुर को अलग कर दिया। भगवान श्याम सुंदर ने मन में सोचा, इनको सुख देने के लिए मैं अपना वैकुंठ छोड़ करके चला आया। क्षीर सागर मुत्सृज्य यागतो मथुराम पुरी। क्षीर सागर छोड़ करके भगवान मथुरापुरी में आए। भगवान मन में सोचने लगे, मैया मुझे दूध नहीं पिला रही, इनका दूध पीने के लिए मैं क्षीर का समुद्र छोड़ करके चला आया। भगवान के पास कोई दूध की कमी थी? दूध ही का समुद्र। इसलिए भगवान को अटपटा लगा। ठाकुर जी ने कहा, मैया को मेरे ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं, तो आज मैं बता दूं मैं कौन हूं। कभी कभी व्यक्ति को ताव आ जाता है, तो कहता अच्छा तुमने हमको ऐसे ही समझ रखा, देखो फिर मैं कौन हूं। तो भगवान ने भी कहा, आज मैया को मैं दिखा दूं मैं कौन हूं। और भगवान ने क्या किया, बोले मैया के सामने खड़े हो गए और मुंह खोला और मुंह खोल करके जम्हाई ली। जब जम्हाई ली, मुखम लालयति राजन जिम्भतो ददृशे इदम। भगवान ने जब जृंभण किया, जम्हाई ली, मुंह खोला ऐसे, तो मैया ने देखा लाला के मुख में पर्वत, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, धरती, आकाश, सब अनंत अनंत ब्रह्मांड भगवान बाल कृष्ण लाल के मुख में दिखाई पड़ने लगे। खम रोदसी ज्योतिरनीक मासा सूर्येन्दु बन्य स्वसन अम्बुधीश्च। सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, दीपान नगास्तद्हृतिर बनानी भूतानि यानि स्थिर जंगमानि। स्थिर जंगम चल अचल संपूर्ण सृष्टि भगवान के मुख में दिखाई पड़ने लगी। साबीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात वेपथु। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भगवान गोविंद के मुख में संपूर्ण विश्व को देखकर यशोदा रानी थर-थर कांपने लगी। ये क्या होगा, ये मेरे लाला के मुख में पर्वत पहाड़ सब कहां से आ गए। मैया ने तो अपनी आंखें बंद कर ली। सम्मील्य मृग सावाक्षी नेत्रे आसीत सुविस्मिता। आंखें बंद कर, वो दृश्य देखा नहीं गया यशोदा से। मानो भगवान कहना चाहते थे, मैया तू केवल मुझे दूध नहीं पिला रही, देख ले मैया, ये सारा विराट संपूर्ण सृष्टि मेरे अंदर विद्यमान है। आज तेरे दूध से संपूर्ण विश्व तृप्त हो रहा है, क्योंकि ये विश्व ही मेरा रूप है, ये विश्व ही मेरा स्वरूप है। क्योंकि सुखदेव भगवान कहते हैं, सा वीक्ष विश्वम सहसा। सा वीक्ष विश्वम सहसा। भगवान गोविंद के मुख में विश्व को देखकर, और साबीक्ष विश्वम, विश्वम परमात्मानम कृष्णचंद्रम,